मेरे बाबा भगवत प्रेम का भोग विलास करते हुए, और विविध विधि कैसे, बीच में कथा भी हो जा रही है, भजन भी हो जा रहा है, नाम जप भी हो जा रहा है, ये विलास भगवत भजन भगत का विलास है। भगवत सेवा उसके जीवन का सुख है। कर नित करहि राम पद पूजा, तब राम भरोस हृदय नहीं दूजा। चरण राम तीर्थ चलि जाय, राम बसहु तिनके मन माय। कैलाश के दिव्य शिखर पर एक दिन बाबा सदगृहस्थी के व्यवहार से जैसे ही समापन हुआ, कर्तव्य बोध हुआ, मेरे बाबा निज कर डासे नागरे पुछाला, बैठे सहज शंभो कृपाला। निज कर डासे नागरे पुछाला, बैठे सहज शंभो कृपाला। पार्वती भल अवसर जाने, गए शंभो पहि मातु भवानी। पार्वती भल अवसर जाने, गए शंभो पहि मातु भवानी। जाने प्रियाया सरोवत के नाम, वाम भाग आसन हर कीना। जाने प्रियाया सरोवत के नाम, वाम भाग आसन हर कीना। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह सैल कुमारी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह सैल कुमारी। भगवान शिव अपने हाथ से अपना आसन उठाए और दिव्य वृक्ष के नीचे बिछाए। कोई था नहीं क्या? अरे गण लोग तो वही करिए। देखिए, सेवक वह हो जो स्वामी का, सद्गुरु का, पिता का मन समझे। कहने पर जो सेवा कर रहा है वो सेवक नहीं है, वो कर्मचारी है। कर्मचारी को कहते हैं नौकर। सेवक नौकर में अंतर क्या है? नौकर उतना ही करेगा जितना उसकी ड्यूटी लगाई गई, जितना उसको कर्तव्य दिया गया, इतना इतना काम आपको करना। नौकर से कभी सेवक का व्यवहार अपेक्षित नहीं है। सेवक कौन है? जो स्वामी के मन को समझकर व्यवहार करे, समझकर। और सुपुत्र कौन है? जो मन को, विहार को, व्यवहार को, चित्त को, आत्मभाव को समझकर व्यवहार करे, वो सुपुत्र है। स्मृति में सारे व्यवहार को सिद्धांततः लिखा गया है। भजन करना हो तो किसी को बुलाइए नहीं, आसन उठाइए, स्वयं बिछाइए। बाबा निज कर डास नागरे बैठे शंभो
बाबा मेरे सहज बैठे। कल आपने श्रवण किया, शिव जी की सहजता समाधि में प्रवेश करा देती है। शंकर सहज स्वरूप समारा तो लागी समाधि अखंड। सहज ही बैठे, मां समझ गई। यदि बैठेंगे तो पता नहीं चलता साहब। आप में से जो ध्यान मगन होते होंगे, ध्यान में कब गए, कितना गए, कैसे, ये बोध नहीं होता। ध्यान में गए तो गए, निकलने में समय लगता है, यथातिथि होने में समय लगता है। मेरी मां पहुंची और मां ने जाके चरणों में वंदन किया। भरद्वाज जी महाराज का यहां प्रश्न खड़ा हुआ, फिर आ गई, क्योंकि पिछली बार भी गई थी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगतपति जागे। जाई शंभु पद वंदन की, तब सन्मुख शंकर आसन दे। इसलिए याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं, इस बार प्रश्न करने नहीं आए, इस बार कथा श्रवण करने आए हैं। अस्तु, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन शैल कुमार। बाबा परम प्रसन्न हुए और मेरी माँ को बाबा ने वामांग में आसन दिया। वामांगे च विभाति बहुधर सुधा, वामांग में विराजमान कर दिए। कहिए देवी कैसे आना हुआ? मेरी मां ने अनेक प्रश्न किए। महापुरुष कहते हैं 9 प्रश्न किए, 14 प्रश्न किए, 84 प्रश्न किए, करते ही गई मां। प्रश्न किया मां ने। प्रश्न क्या है? हे नाथ विश्वनाथ, हे चंद्रशेखर, हे भक्तों के लिए कल्याण वृक्ष कल्पतरु, हे साधकों के लिए कामधेनु, जिसका निवास कल्प वृक्ष के नीचे हो, वो दीनता का दुख क्यों सहन करे? चराचर जगत आपकी सेवा करता है। आप सर्व सामर्थ्यवान हैं, सभी कलाओं गुणों के धाम हैं, योग ज्ञान वैराग्य खजाना है प्रभु। आप साक्षात कल्पतरु हैं। कल्पतरु एक साधना है, जिसकी सिद्धि हो जाने पर साधक जो कल्पना में लेता है, भगवान वही पूर्ण कर देते हैं। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।